हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं डेविड ईस्टन की थ्योरी ऑफ सिस्टम। आइए देखते हैं डेविड ईस्टन की थ्योरी ऑफ सिस्टम क्या है। पॉलिटिकल सिस्टम अप्रोच नोन एज इनपुट आउटपुट एनालिसिस। राजनीतिक व्यवस्था उपागम यानी कि पॉलिटिकल सिस्टम अप्रोच को निवेश और निर्गत इनपुट और आउटपुट के नाम से भी जाना जाता है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इज एन इम्पोर्टेंट अप्रोच टू एनालिसिस। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एनालिसिस में एक मेन इम्पोर्टेंट है पॉलिटिकल सिस्टम अप्रोच, यानी कि राजनीतिक व्यवस्था उपागम, जिसे निवेश और निर्गत यानी कि इनपुट और आउटपुट के नाम से भी जाना जाता है। और ये तुलनात्मक राजनीति विश्लेषण में एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है, यानी कि अप्रोच है। आइए देखते हैं। इसके चीफ स्पोक्समैन जो हैं वो हैं डेविड ईस्टन, यानी कि थ्योरी ऑफ सिस्टम जो दी है वो डेविड ईस्टन ने दी है। इन हिज मेजर वर्क, इन्होंने अपनी मेजर वर्क द पॉलिटिकल सिस्टम 1953 का, ए फ्रेमवर्क फॉर पॉलिटिकल एनालिसिस 1965 का, इसमें डेवलप्ड की है पॉलिटिकल सिस्टम थ्योरी। फ्रेंड्स, थ्योरी ऑफ सिस्टम के जो चीफ स्पोक्समैन है वो है डेविड ईस्टन, और इनका जो ये मेजर वर्क है द पॉलिटिकल सिस्टम 1953, ये एग्जाम में बहुत बार पूछी हुई बुक है और इसको आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में 90% इसके आने के चांसेस रहते हैं। ए फ्रेमवर्क फॉर पॉलिटिकल एनालिसिस, ये इनका 1965 है। डेवलप्ड पॉलिटिकल सिस्टम थ्योरी, इन दोनों में इनके जो ये दोनों मेजर वर्क हैं इनमें इन्होंने अपनी पॉलिटिकल सिस्टम थ्योरी को डेवलप किया। आइए अब देखते हैं इनका इनपुट और आउटपुट मॉडल। फ्रेंड्स, ये जो है इन्वायरमेंट है, ये इन्वेस्टमेंट एंड इशूज हैं। इन्वायरमेंट में जो होता है डिमांड एंड सपोर्ट होता है। इन्वायरमेंट में एक्शन होता है जिससे ऑफिशियल डिसीजन लिए जाते हैं, और ये भी रिसेटलमेंट होता है। जैसे इन्वायरमेंट में इन्वायरमेंट एक्शन हुए, उसके बाद रिसेटलमेंट हुआ और इन्वायरमेंट हुआ। यानी कि इसमें जो डेविड ईस्टन ने बताने की कोशिश की है वो बताया है कि अकॉर्डिंग टू डेविड ईस्टन, दिस सिस्टम इज एन ओपन एंड हार्मोनियस सिस्टम। हार्मोनियस मतलब सामंजस्यवादी, यानी कि ये व्यवस्था खुली एवं सामंजस्यवादी व्यवस्था है। विच इन्फ्लुएंस बाय द इन्वायरमेंट, जो कि वातावरण से प्रभावित होती है, एंड आल्सो इफेक्ट द इन्वायरमेंट, यानी कि वातावरण भी इससे प्रभावित होता है। डेविड ईस्टन ने जो बताया है वो बोला है, दिस सिस्टम इज एन ओपन एंड हार्मोनियस सिस्टम विच इन्फ्लुएंस बाय द इन्वायरमेंट एंड आल्सो इफेक्ट द इन्वायरमेंट। फ्रेंड्स, आप एक ये जो नोट्स है ये याद रखिएगा। ये जो है आमंड है, इन्होंने जो किया है डेविड ईस्टन के इनपुट आउटपुट एनालिसिस सिस्टम को स्ट्रक्चरल फंक्शन एनालिसिस में बताया है। फ्रेंड्स, अगर आपसे एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि स्ट्रक्चरल फंक्शनल एनालिसिस किसका है तो वो है आमंड का, और पॉलिटिकल ऑफ सिस्टम किसका है वो है डेविड ईस्टन का। तो याद रखिएगा, पहले डेविड ईस्टन ने बताया, उसके बाद आमंड ने इनके इनपुट आउटपुट सिस्टम को स्ट्रक्चरल फंक्शन एनालिसिस के रूप में बताया। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये डेविड ईस्टन का थ्योरी ऑफ सिस्टम समझ आया होगा, और नहीं आया तो मैं आपको अभी और इजी वे में इसको बताती हूँ। फ्रेंड्स, हम इसको डेविड ईस्टन के इनपुट आउटपुट मॉडल को इजी वे में इस तरीके से भी बना सकते हैं, जैसे ये इनपुट हो गया, ये आउटपुट हो गया। इनपुट में डिमांड एंड सपोर्ट होता है जो एक पॉलिटिकल सिस्टम में जाती है, इस पर डिसीजन लिए जाते हैं पॉलिटिक्स द्वारा, और ये फिर से फीडबैक के रूप में डिमांड जो जिन लोगों के द्वारा की जाती है उनकी सपोर्ट में आ जाते हैं। तो इसका मतलब ये इधर इन्वायरमेंट से इनपुट आउटपुट से डिमांड एंड सपोर्ट निकलती है, इधर आउटपुट से फिर से ये फीडबैक के रूप में इधर चली जाती है। इसका मतलब ये इन्वायरमेंट को प्रभावित भी करती है और इन्वायरमेंट से प्रभावित भी होती है। तो ये है डेविड ईस्टन का पॉलिटिकल सिस्टम। इसको ऐसे याद रख सकते हैं आप, सिस्टम थ्योरी किसने दी? डेविड ईस्टन ने, और इसको आउटपुट और इनपुट मॉडल भी बोला जाता है। और एक बहुत ही मेन इंपोर्टेंट जो कि एग्जाम में पूछा गया कि डेविड ब्लैक बॉक्स मॉडल किसने दिया है, तो उसमें कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ब्लैक बॉक्स मॉडल जो दिया है वो डेविड ईस्टन ने दिया है, और उनका जो ये इनपुट आउटपुट मॉडल है इसी को ब्लैक बॉक्स मॉडल भी बोला जाता है। देखिए मैंने इसमें ऐड कर रखा है। फ्रेंड्स, ये था डेविड ईस्टन का ब्लैक बॉक्स मॉडल, जो कि हमारे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इससे एग्जाम में क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। फ्रेंड्स, ये जो डिमांड एंड सपोर्ट है ये भी डेविड ईस्टन ने बताई है। इस पर मैं स्पेशली एक वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाती है अगर मैं इस पर बनाती तो। फ्रेंड्स, अगर आपको डेविड ईस्टन की पॉलिटिकल सिस्टम थ्योरी समझ आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में अपना सजेशन जरूर दीजिएगा। थैंक यू।